साथियों नमस्कार। साथियों आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो सर्विस ऑफिसर हो, जेसीओ हो, अदर रैंक हो, या रिटायर्ड ऑफिसर जेसीओ अदर रैंक हो, या उनका परिवार, अगर इसकी जानकारी नहीं है तो इसका फायदा भी नहीं उठा सकते। तो सीधी सी बात है कि जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, और उसके साथ ही साथ आपको जानकारी हो और आपके परिवार को जानकारी हो, क्योंकि आपका परिवार को जब तक ये जानकारी नहीं होगी तब तक वो इस महत्वपूर्ण जानकारी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। साथियों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और साथियों मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे इस एक छोटे से चैनल परिवार पे सबसे ज्यादा बुजुर्ग सैनिक जुड़े हुए हैं, और सबसे ज्यादा मेरे बुजुर्ग सैनिकों को या उनके परिवारों को इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता नहीं है। हाँ, जो नौजवान हैं मेरे जैसे हैं उनको इस जानकारी के बारे में पता है। अब एक और भी बात है कि उनको तो पता है पर उनके परिवार को नहीं पता है, वो अपने परिवार को नहीं बताते। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हो। अब फिर भारतीय सेना और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में डीएसपी अकाउंट को लेके एमओयू साइन हुआ है, और इसमें कुछ तब्दीली करते हुए जो इंश्योरेंस है वो सीधे सीधे 1 करोड़ से ऊपर का कर दिया। ये तभी आप ले सकते हो तब आपका अकाउंट डीएसपी हो और उसकी जानकारी आपके परिवार को हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। समय निकाल के इस पूरे वीडियो को देखना, और हो सके तो अपने आसपास के पूर्व सैनिकों को भी भेजना और उनके परिवारों को भी भेजना। दोस्तों, बैंकिंग एडवाइजरी नंबर 01/2025 अर्जुडेंट जनरल ब्रांच इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी आर्मी डिफेंस ऑफिस 25 जनवरी 2025 को ये लेटर निकला है। रिन्यूअल ऑफ एमओयू between Indian Army and State Bank of India. The MOU between Indian Army and State Bank of India has been renewed on 16 जनवरी 2025। 16 जनवरी 2025 को ये रिन्यूअल हो गया था, और इसका जो लेटर निकला है वो 25 जनवरी 2025 को निकला है। दोस्तों इसके अंदर क्या है, बड़े ही ध्यान से सुनना, मैं बहुत ही आराम से बताऊंगा। साथियों बड़े ही ध्यान से सुनना, बहुत ही देसी भाषा में बताऊंगा। अगर आपको पता होगा, इसकी जानकारी पूरी होगी, तो तभी आप इसका फायदा उठा सकते हो और अपने परिवार को बता सकते हो। जो आर्मी और एसबीआई बैंक के बीच में एमयू साइन हुआ है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर। अगर कोई भाई सर्विंग है और उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश से, तो उसको 1 करोड़ रुपया इंश्योरेंस मिलेगा। 1 करोड़ रुपया। और अगर पेंशनर है, अगर उसका कोई एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, घर से बाइक पे जा रहा है, कुछ और काम करने के लिए है, तो उसको 50 लाख रुपये का इंश्योरेंस है उसका। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डिसेबिलिटी कवर। देखो, डिसेबिलिटी कवर को भी इसमें शामिल किया हुआ है। अगर कोई सर्विंग पर्सन सर्विस के दौरान दिमाग विकलांग डिसेबल हो जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपये मुआवजा मिलेगा। हाँ, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी। जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज है उसके आधार पर, अगर 100% तो 1 करोड़ रुपया, अगर कम है तो भाई और थोड़ा सा कम कर लो वो परसेंटेज पे। पेंशनर के लिए नहीं है डिसेबिलिटी कवर। एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस एएआई कवर। अगर आप अपने एसबीआई डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से टिकट बुक करवाते हो और खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है ऊपर हवा में, तो आपको 1.5 करोड़ रुपए का कवर है। हाई एजुकेशन कवर। अगर सर्विंग पर्सन की मृत्यु हो जाती है तो उसके लड़के के लिए 8 लाख रुपये हाई एजुकेशन के लिए, और
उसकी लड़की के लिए 10 लाख रुपए, और जो एज है वो 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए हाई एजुकेशन करने के लिए। पेंशनर के लिए भी है, क्योंकि आपने पता ही है कि ज़्यादातर जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 35 से 40 के बीच में है, और उसी समय बच्चे हाई एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर कोई पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसके बच्चे हैं, चाहे भाई गर्ल है चाहे बॉय है, 18 से 25 साल की उम्र के बीच में 5 लाख। गर्ल चाइल्ड मैरिज कवर, सर्विंग पर्सन की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी बच्ची की शादी, एक बच्ची की शादी के लिए 5 लाख रुपये, अगर 2 लड़की हैं तो 10 लाख रुपये, और जो एज है वो 18 से 25 साल। यहाँ पे थोड़ा सा इस पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, जो इन्होंने लिखा है ना कि लड़की की एज 18 से 25 साल होना चाहिए। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि मैं बहुत गहराई से हर चीज को पकड़ता हूँ। क्योंकि देखो, कोई कानून बनता है वो एसी रूमों में बनता है, या कोई नियम है कोई भी है, तो एसी रूमों वालों को ग्राउंड के बारे में नहीं पता होती नॉलेज। अब देखो, आज के टाइम जो फर्स्ट में जो बच्चा जाता है उसकी उम्र होनी चाहिए 6 साल, और वो 10वीं क्लास करता है 16 या 17 साल की उम्र में, 12वीं क्लास करता है वो 18-19 साल की उम्र में, और बीए बीएससी बीकॉम करता है वो 21-22 साल की उम्र में। अगर हाई एजुकेशन की तरफ चलता है तो उसकी उम्र पहले ही कम हो जाएगी। और आज शहरों की बात छोड़ो, गांव देहात में भी जो लड़की की जो शादी कर रहे हैं वो 27-28 साल से अप हो रही है, क्योंकि वो हाई एजुकेशन करके जा रही है। कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की कर रहे हैं, कोई वकालत की कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, बहुत सारी। तो इसको और बढ़ाना चाहिए। ये जो लड़की की जो उम्र दी है ना इसमें 18 से 25, इसको 30 साल कम से कम 28 या 30 साल करना चाहिए। और पेंशनर की अगर लड़की की शादी है तो उसको भाई 5 लाख रुपए का वो मिलेगा इंश्योरेंस कवर एसबीआई की तरफ से। एजुकेशन लोन 40 लाख रुपए का एजुकेशन, ये है लोन। डेथ ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड और कंडीशन विल बी ट्रीटेड एज एक्सीडेंटल डेथ। मतलब जो कोई भी सर्विंग भाई है, अगर भाई जहाँ इंसर्जेंसी है या बर्फ पड़ रही है वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों को 40 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिलेगा। एडिशनल फ्यूचर इंक्लूड इन दी एमयू, कुछ और इसमें इंक्लूड किए। टर्म्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख ग्रुप टर्म्स लाइफ इंश्योरेंस टू कवर नॉन एक्सीडेंटल डेथ फॉर द सर्विंग पर्सन विद एन एंट्री एज 18 ईयर, ए मैच्योरिटी एज ऑफ 65 ईयर। ये अच्छा है। इसमें एक जो डीएसपी अकाउंट है, जो सर्विस पर्सन है, उसको 10 लाख रुपये का एक इंश्योरेंस किया है एसबीआई ने अपनी तरफ से कि 18 से 65 साल की उम्र में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपये मिलेंगे। पीआई फॉर फैमिली मेंबर, ये भी अच्छा है। पीआई कवर ऑफ 5 लाख अवेलेबल ऑन द सेपरेट जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफ फैमिली मेंबर। अब चाहे वो पेंशनर हैं चाहे वो सर्विस पर्सन है, अगर उनकी पत्नी उनके बच्चे एसबीआई में एसबीआई रिश्ते सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं जो जीरो से शुरू होगा। इनहेंस एड ऑन कवर एज द अंडर फैमिली ट्रांसमोशन फॉर द 2 फैमिली मेंबर डेथ केस फॉर द अप टू 50,000 रुपये। मतलब फैमिली ट्रांसपोर्शन 2 फैमिली मेंबर डेथ हो जाती है तो उनको 50,000 रुपये। एयर एम्बुलेंस के लिए मैक्सिमम 10 लाख रुपये। डेथ आफ्टर कोमा पोस्ट एक्सीडेंट आफ्टर 40 एयर हाउस एडिशनल कवर अप टू 5 लाख। अगर कोई भाई कोमा में है और 48 घंटे में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपये का और डेथ कवर दिया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोर्टल रिमेन्स मैक्सिमम 50,000 रुपया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेडिसिन, मतलब कोई मेडिसिन है और जो बहुत ही महंगी है और जो ट्रांसपोर्ट करवानी पड़ती है, मतलब दूसरे देश से आयात करवानी पड़ती है, तो उसके 10 लाख रुपये।
कुल मिला के बहुत अच्छे हैं। इसमें सिर्फ एक जो लड़कियों की शादी की उम्र है उसमें थोड़ा सा अप करना चाहिए। वो 18 से 25 साल है, उसको 18 से 28 या 30 साल करना चाहिए, क्योंकि अब गांव में भी 27, 28, 29 साल की उम्र में लड़कियां शादी कर रही हैं, क्योंकि हाई एजुकेशन वो कर रही हैं। साथियों, इस चीज़ का हम फायदा कब उठा सकते हैं? जब आपको इसके बारे में पता हो, डीएसपी अकाउंट, डिफेंस सर्विस पैकेज के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एसबीआई ही बैंक डीएसपी अकाउंट खोलता है, नहीं, ये सभी बैंक जितने भी, जहां से भी आप पेंशन लेते हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी सेक्टर के हो, सबके पास में डीएसपी अकाउंट एमयू साइन है, रक्षा मंत्रालय का और बैंकों का। अब होता क्या है कि जो सर्विस पर्सन है, जो अब रिटायरमेंट आए हैं 5-10 साल से, तो उनका तो वहीं से होके आ जाता है, या उनको इतनी नॉलेज होती है कि डीएसपी अकाउंट करवाना है, क्योंकि वहां पे छोटे छोटे सेमिनार भी चलते रहते हैं। आपने भी देखा है, बैंक वाले जो भाई कर्मचारी हैं वहाँ यूनिटों में, बटालियन में आते रहते हैं और वहां बताते भी रहते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे बुजुर्ग सैनिक हैं उनको नहीं पता कि डीएसपी अकाउंट करवाना है। अब वो ये सोचते हैं कि डीएसपी अकाउंट होगा कैसे। आपको कुछ नहीं करना, आप जिस भी बैंक से पेंशन लेते हो उसी बैंक में जाके, जहां से पेंशन लेते हो, जिस भी क्लर्क से, मैनेजर से या कैशियर से, आप सिर्फ उसको ये कहो कि मैं पूर्व सैनिक हूं और मेरा डीएसपी अकाउंट होना चाहिए, और एक एप्लीकेशन वहां सादे कागज पे लिख के दे दो, या उनके पास में फॉर्म मिलेगा कि सर मेरा डीएसपी अकाउंट ये कर दो। आपका उसी समय 2 मिनट में डीएसपी अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो पेंशन आ रही है वो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोलर अपने इलाहाबाद से आ रही है, प्रयागराज से आ रही है, तो वो उनके पास में तो वही चीज होगी पूरी की पूरी। अब इसमें भी हमारे बुजुर्ग सैनिक बहुत पीछे रहते हैं। अब वो पेंशन तो लेके आ जाते हैं, पर बैंक में सिर्फ 2 मिनट और नहीं लगाते कि वो एक एप्लीकेशन लिख के दे दे, और जैसे ही कोई अनहोनी होती है तो उनके परिवार भागते रहते हैं। फिर बाद में पता लगता है कि उनका अकाउंट तो डीएसपी था ही नहीं। और अब जो फिलहाल नौजवानों को भी देखा जा रहा है इसमें, कि जो मेरे जैसे हैं, जो सर्विस करते हैं, कई प्राइवेट जॉब करते हैं, सुबह सुबह बाइक से निकलते हैं, इतनी धुंध पड़ रही है, और खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके पड़ोसी जो फौजी भाई हैं वो भी कहते हैं, कोई रिश्तेदार कह देता है कि इसको इसके बैंक से भी मिलने हैं 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस, अगर इसकी डेथ हुई है। अब वो जाके बैंक में पूछते हैं, बैंक में पता लगता है कि इसका तो डीएसपी अकाउंट है ही नहीं। देखो कितनी छोटी सी गलती से कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। और गलती क्या है? सिर्फ 2 मिनट देने की। अगर आप 2 मिनट बैंक में दे देते हो तो कम से कम आपके जो बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन कर सकते हैं, और आपकी जो धर्मपत्नी है उनकी अच्छी शादी कर सकती है, कोई मकान टूटा फूटा है उसको बना सकती है। तो कम से कम आप पूरी जिंदगी भागते रहते हो। वो कहते हैं कि फौजी आदमी पूरी जिंदगी ट्रेन में निकाल देता है, कभी इधर से कभी उधर, कभी इधर से कभी उधर, पर जब असली में उसने जो काम करना चाहिए वो नहीं करता। यहां से वहां चला जाएगा, वहां से वहां चला जाएगा, पर बैंक में 2 मिनट नहीं देगा। जैसे ही पेंशन ली वैसे ही घर की तरफ भाग लेगा। क्यों भाई? क्या आग बुझानी है घर में जाके? पहले जो आपका काम है, जो आपका फर्ज है, आप उसको पूरा करो ना। आप ये अपना डीएसपी अकाउंट करो। और मेरे पास में अभी इतने मैसेज आ जाएंगे, इसके ऊपर इतने मैसेज आ जाएंगे कि मेरा अकाउंट नहीं है, मेरा अकाउंट नहीं है। मैंने पीछे भी बताया था, बहुत सारे वीडियो होंगे डीएसपी अकाउंट पे। और अगर मैं देखूं कि सबसे ज्यादा बुजुर्ग सैनिक किससे जुड़े हुए हैं, तो मेरे इस छोटे से परिवार जो कपिल फौजी चैनल है, जो एक सैनिकों का परिवार है, इससे जुड़े हुए नौजवान इतने नहीं है इस चैनल पे। नौजवान सारे कोट टाई वालों के पास में है, क्योंकि नौजवानों को सिर्फ खुशखबरी और बल्ले बल्ले और छोटी सी न्यूज देखनी चाहिए, सिर्फ 1 मिनट की, 1.5 मिनट की, क्योंकि भाई वो भी अपनी भागदौड़ कर रहे हैं, जीवन यापन करने के लिए इतना टाइम नहीं होगा उनके पास में कि 15 मिनट देखें, 20 मिनट देखें। तो और उनको 2-3 मिनट में समझ में भी आ जाता होगा, पर हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए थोड़ा सा लंबा चलता है थोड़ा वीडियो, क्योंकि बहुत सारों को सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है। वो 1 बार 2 बार देख लेते हैं। तो भाई मैं तो इतनी हाथ जोड़ के कहूँगा
कि डीएसपी अकाउंट सभी करवाएं, और डीएसपी अकाउंट करवाने के बाद में आप उसके बारे में अपने परिवार को, अपने बच्चों को बता के जाएं, या उसके जो कागजात हैं या आपको सारे जो भी फैसिलिटी मिलती है डीएसपी अकाउंट से अलग अलग बैंक से, वो सारे गूगल के ऊपर हैं, या कोरे कागज पे लिख देना कि अगर ऐसे ऐसी कोई घटना होती है तो आप उसको ये मेरे को मिलने वाला है इस बैंक से, आप कोरे कागज पे लिख के अपनी फाइल में रख दो, जिससे आपके बच्चों को मिल जाए। तो मैंने देसी भाषा में बताया है, अगर आप तक समझ में आए तो आप भी अपने आसपास के पूर्व सैनिकों को जागरूक करें, और मेरे इस वीडियो को भी उनके पास में भेजें, जिससे सभी का भला हो जाए। तो कर भला हो भला। और भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो भी सब्सक्राइब करें ऐसी अच्छी खबरों के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।